हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और भूतपूर्व जवानों और सभी स्टेट कर्मचारियों के लिए मैं बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, आपकी सैलरी और पेंशन पर भी बहुत बड़ी अपडेट होने वाली है। क्या आपकी सैलरी जल्दी आने वाली है, क्या आपकी पेंशन जल्दी आने वाली है, उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही साथ इसके अलावा मैं आपको 5 और भी बड़े अपडेट देने वाला हूं, जिन्हें सुनकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके लिए सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी के रास्ते भी खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर को जानेंगे, पूरी खबर को बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को भी प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपकी जो सैलरी और पेंशन में जल्द आने वाली है या लेट होने वाली है, उसके रिगार्डिंग हम बाद में बात करेंगे। पहले अदर जो 5 बड़ी खबरें आ रही हैं उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले उनमें बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर है आपको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि ऐसे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स या कर्मचारी जो नॉन सीजीएचएस एरियाज़ में रहते हैं, यानी कि जो एरियाज़ में सीजीएचएस के हॉस्पिटल्स या वेलनेस सेंटर्स या फिर वहाँ पर सीजीएचएस के डिस्पेंसरीज नहीं हैं, तो ऐसे एरिया में रहने वाले पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को सरकार की तरफ से 1,000 रुपये का फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब पेंशनर्स और पेंशनर्स एसोसिएशंस ने सरकार को बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस लिखे थे, सरकार को बहुत सारे ग्रीवेंसेस भी लिखे थे कि जो 1,000 रुपये जो गवर्नमेंट की तरफ से एफए में प्रोवाइड कराया जाता है, वो 1,000 रुपये बहुत कम पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि मेडिसिन की कॉस्ट बहुत बढ़ रही है दिन पे दिन, तो ऐसे में 1,000 रुपये कम हो रहे हैं। तो सरकार से उन्होंने रिक्वेस्ट की है और सरकार का इस पर आंसर भी आया है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने जो है इस पे इसके रिगार्डिंग बोला भी है। बेसिकली सरकार, पेंशनर्स और पेंशनर्स एसोसिएशन ने गवर्नमेंट से ये बोला था कि सरकार जो है 1,000 रुपये से बढ़ा करके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस जो है वो 3,000 रुपये तक करे। इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए है कि इसका जो मैटर है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को जो है को भेज दिया गया है। वहाँ से अब जो है कुछ ना कुछ इसमें अपडेट लेकर आएगा। इसके रिगार्डिंग जो है आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन आप कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से कितने रुपए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के रूप में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के बढ़ने चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है कि 1,000 रुपये जो ओपीडी मेडिसिन का खर्चा मिलता है वो बहुत ही कम होता है। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है बढ़ाने के चांसेस भी दिख रहे हैं, क्योंकि वाकई में 1,000 रुपये पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत कम होते हैं। दूसरी बड़ी खबर की तरफ चलें तो वो आ रही है आपके फिटमेंट फैक्टर को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, अभी आप सभी को पता है कि 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस के हिसाब से आपको जो है मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये और मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये उसमें 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कराई जाती है। ऐसे में 7वें वेतन आयोग के बाद में जो कि आपकी फिटमेंट फैक्टर है 2.58 गुना, उसके बेसिस पर आपकी सैलरी और पेंशन तय की जाती है। लेकिन अब मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं, साथ ही साथ बहुत सारे जो ऐसो मीडिया बहुत सारे जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के एसोसिएशंस हैं, या बोल सकते हैं कि फेडरेशंस है, उन्होंने भी सरकार से रिक्वेस्ट की है कि सरकार जो है कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का जो फिटमेंट फैक्टर है उसमें बढ़ोतरी करे, बढ़ोतरी 3.68 गुना तक करे। और ऐसा वाकई में होता है तो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए इसमें बहुत बड़ी खबर होगी, बहुत बड़ी राहत होगी। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की अगर ऐसे में मैं ऐसे में अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना यानी कि 2.57 से 3.68 गुना तक जाता है, तो ऐसे में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के बहुत ज़्यादा राहत की खबर होने वाली है। और ऐसे में आपकी पेंशन जो है 9,000 रुपये से बढ़ करके करीब 13.5 से 14,000 रुपये तक पहुंचेगी। और साथ ही साथ आपकी जो सैलरी है वो 25 से 26,000 रुपये बेसी तक पहुंचने की पूरी पूरी संभावना जताई जा रही है। इस पर भी अगर ऐसा होता है तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। अगली बड़ी अपडेट की तरफ लेके चलें तो आपकी अगली बड़ी अपडेट आ रही है 18 मंथ्स के डीए और डीआर पर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपको 18 मंथ्स का डीए और डीआर का जो एरियर्स है वो नहीं दिया गया था। ऐसे में अब इस मंथ में जो है आगे आने वाले वीक्स में कभी भी हफ्ते में जो है एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जो जिसमें
कैबिनेट सेक्रेटरी, डीओपीटी के अधिकारी, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अधिकारी भी बैठक में होंगे, जिसमें इस मीटिंग में और भी कई सारे इश्यूज होंगे, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा हो, चाहे वो इसके अलावा और भी कई सारे मुद्दे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो 18 मंथ्स का डीए और डीआर का जो एरियर्स है वो होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका 18 मंथ्स का डीए और डीआर आप भी चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा। और इसके अलावा जो है वाकई में 18 मंथ्स का जो डीए डीआर है उसकी 3 इंस्टॉलमेंट्स मिल जाती हैं। तो ऐसे में पेंशनर्स को 2 लाख रुपए से लेकर के उनके लेवल, बेसिक लेवल के हिसाब से कई सारे पैसे मिल जाएंगे, जिससे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को बहुत ज़्यादा राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। और मीडिया में ये भी खबरें आ रही थी कि ये सिर्फ पेंशनर्स को मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डीए और डीआर कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स तीनों का रोका गया था। तो ऐसे में अगर ये रिस्टोर किया जाता है, यानी इसमें जो डीए एरियर्स अगर मिलता है पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को, तो सभी को मिलेगा एज वेल एज एम्प्लॉइज़। तो इसमें बहुत ज़्यादा आगे जो भी अब इस मंथ में जो भी अपडेट होगी बैठक में, वो हम आपको ज़रूर बहुत ही क्लियरली से इसमें बता देंगे। इसके अलावा और भी बड़ी खबरें आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके सैलरी से लेकर भी बहुत सारी खबरें थी। अब आपको मैं सैलरी से लेकर बड़ी अपडेट दे दूँ। अभी मीडिया में खबरें आ रही थी कि जो है बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में भी ऐसा बोला जा रहा था कि आपकी जो सैलरी और पेंशन है वो समय से पहले दी जा सकती है। तो मैं बता दूं आपको कि आपकी पेंशन और सैलरी जिस टाइम पर आती रही है लास्ट वर्किंग डे पे, वैसे ही आपकी सैलरी और पेंशन आएगी। इसमें किसी भी हिसाब से कोई भी आगे बढ़ोतरी या कमी नहीं की जाएगी। एक और बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं कि गवर्नमेंट की पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स और इसके अलावा जो पेंशनर्स की एसोसिएशंस और फेडरेशंस हैं, उन्होंने सरकार को 2 प्रपोजल भेजे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ। वो 2 बड़े प्रपोजल ये थे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की तरफ से कि सरकार जो है आपको, आपकी जो पेंशन है उसको जो है 2 अलग-अलग प्रपोजल थे। पहला प्रपोजल ये था कि सरकार आपकी पेंशन और फैमिली पेंशन में हर 5 साल में 5% की बढ़ोतरी करे। 5-5 साल के ब्लॉक में, यानी कि 60 से 65 साल में 5% की, 65 से 70 साल में 5% की, देन 70 से 75 में 5 साल की, और 75 से 80 साल में 79 ईयर्स में 80 साल की बढ़ोतरी करे। और 80 साल के बाद में 80 साल के बाद में 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको ऑटोमेटेड आपकी सैलरी में 20% की, बेसिक पेंशन में आपको 20% की बढ़ोतरी हो जाती है। तो ऐसे में ये एक बड़ा सरकार के लिए चैलेंज होगा, दूसरी पेंशनर्स के लिए बड़ा चैलेंज होगा। अब दूसरी इसमें बड़ा ये बोला गया था कि जैसे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ के लिए 3% बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है, तो उसी हिसाब से एक पेंशनर्स का एटलीस्ट 1% बेसिक जरूर बढ़ाया जाए, क्योंकि उनकी बेसिक पेंशन में किसी भी टाइप से कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। तो कम से कम अगर 1% बेसिक में भी बढ़ोतरी की जाएगी तो पेंशनर्स को उसमें जी उनका काम चल सकता है, क्योंकि पेंशनर्स की पेंशन में सिर्फ डीए के अलावा और कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। तो पूरा साल भर में सिर्फ 2 बार ही डीए बढ़ता है। तो ऐसा में जो उन्होंने बोला कि एटलीस्ट कम से कम 1% की बेसिक में बढ़ोतरी जरूर उनकी पेंशन में की जाए। आप ये क्या सोचते हैं इन सब